एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। पहाड़ के सामने खड़ी भीड़ अभी कुछ समझ ही रही थी कि जमीन जैसे अंदर से टूट गई। एक जोरदार धमाका और चट्टान बीच से फट गईं। आंखें फैल गईं, सांसें रुक गईं। फिर उस दरार के अंदर से एक रोशनी उभरी और उस रोशनी के साथ एक अजीम वजूद सामने आया। एक ऊंटनी, मगर आम नहीं। ऐसी हैबत, ऐसी अजमत कि मजबूत दिल भी लरस गए। किसी के लब हिले मगर आवाज कांप रही थी। ये इंसान का काम नहीं, ये जरूर रब की निशानी है। और इसी लम्हे तकदीर ने फैसला सुना दिया था। मगर वो लोग अभी भी नहीं जानते थे कि ये मुजज़ा नहीं, एक आजमाइश है। कौम समूद एक आम कौम नहीं थी। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें अता की थीं जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है। उनकी बस्तियां वादियुल हिज्र में कायम थीं, जहां जमीन जरखेज थी, पानी के चश्मे जारी थे और खजूरों के बागात उनकी मईशत को मजबूत बनाते थे। कुरान में जिक्र आता है कि ये लोग मैदानों में आलीशान महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर महफूज घर तैयार करते थे। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये ताकत, महारत और गुरूर का इजहार था। उनके शहर मजबूत थे, दीवारें बुलंद, सुतून सीधे और नक्शो निगार ऐसे कि देखने वाला हैरान रह जाए। हर तरफ तरक्की थी, हर तरफ आसाइश थी। बाजारों में रौनक, तिजारत में वुसअत और सरदारों के दरबारों में ताकत का मुजाहिरा। ये वो मकाम था जहां इंसान अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगता है और खालिक को भूल जाता है। और यही हुआ। उन्होंने अल्लाह की अता करदा नेमतों को अपनी ताकत समझ लिया। उनके दिलों में ये ख्याल जड़ पकड़ गया कि ये सब हमने खुद बनाया है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक बीमारी जिसने उनके ईमान को अंदर से खोखला कर दिया। कुरान हमें बताता है कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए और उसमें अमन से रहते थे। मगर उस अमन के पीछे एक और हकीकत छुपी थी, जुल्म, नाइंसाफी और कमजोरों का इस्तेहसाल। ताकतवर लोग अपनी मर्जी को कानून बना चुके थे। जो कमजोर था उसका हक छीन लिया जाता, जो सवाल करता उसे दबा दिया जाता। हमने पहाड़ों को झुका दिया, हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, हमें किसी की हिदायत की जरूरत नहीं। ये गुरूर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस मकाम तक ले आया जहां उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को सजदा करना शुरू कर दिया। वही पत्थर जो कल तक उनके औजारों के नीचे थे, आज उनके माबूद बन गए। उन्होंने हिल्ला को छोड़कर उन बेजान चीजों से उम्मीदें बांध ली। उनकी जबान पर शुक्र खत्म हो चुका था और दिलों में सरकशी भर चुकी थी। तारीख गवाह है कि जब इंसान को ताकत, दौलत और इल्म एक साथ मिल जाए और वो शुक्र करना भूल जाए तो उसका अंजाम हमेशा तबाही की तरफ जाता है। और कौम समूद इसी रास्ते पर चल पड़ी थी। अब बस एक चीज बाकी थी, हिदायत। और वो हिदायत बहुत जल्द उनके दरमियान आने वाली थी। उसी सरकश कौम के दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। वही बस्ती, वही लोग, मगर उसका दिल उन सब जैसा नहीं था। उसके अंदर नरमी थी, सोच में गहराई थी और हक की तरफ एक फितरी झुकाव। लोग उसे जानते थे, उसकी बात सुनते थे और उसकी दियानत पर एतमाद करते थे। वो उनके दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ और समझदार इंसान के तौर पर पहचाना जाता था। ये थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उसी कौम में से एक रसूल को उनकी तरफ भेजा ताकि वो उनको सीधा रास्ता दिखाए। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई तो उन्होंने कोई नया रास्ता नहीं बनाया, बल्कि उसी सच्चाई की तरफ बुलाया जो हमेशा से हक थी। उन्होंने अपनी कौम के सामने खड़े होकर साफ अल्फाज में कहा, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये ज़मीन, ये पहाड़, ये ताकत सब उसी की दी हुई है, तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है।
ये दावत सादा थी मगर असर गहरा था। उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में बसाया, उन्हें ताकत दी और उन्हें ये सलाहियत दी कि वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाएं। ये सब उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह का फजल है। अगर वो चाहे तो सब कुछ एक लम्हे में छीन सकता है, लेकिन जहां हक की बात होती है वहां मुखालिफत भी जन्म लेती है। कौम के सरदार जो पहले हजरत सालेह की तारीफ करते थे अब उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें खतरा था कि अगर लोग इस दावत को मान गए तो उनकी ताकत, उनका निज़ाम और उनकी बर्तरी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने हजरत सालेह की बात को मजाक बनाना शुरू कर दिया। कल तक तो तुम हमारे दरमियान एक अक्लमंद शख्स थे, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के तरीक़े छोड़ दें? हजरत सालेह ने सब्र के साथ जवाब दिया। उन्होंने सख्ती नहीं की बल्कि नरमी से समझाया, ये सब तुम्हारे आबा व अजदाद का तरीक़ा नहीं, ये गुमराही है। सच्चाई वही है जो अल्लाह ने नाजिल की है। तुम जिस चीज़ को माबूद समझते हो वो तुम्हें ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान। उनकी बातों में सच्चाई थी मगर दिल बंद हो चुके थे। कुछ लोग थे जिन्होंने गौर किया, जिन्होंने दिल से सुना और वो ईमान ले आए, मगर अक्सरियत अपने गुरूर की कैदी थी। हजरत सालेह की दावत जारी रही। वो दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, उन्हें अजाब से डराते रहे और अल्लाह की रहमत की तरफ बुलाते रहे। मगर दूसरी तरफ सरदारों के दिलों में एक और चीज़ जन्म ले रही थी, गुस्सा। और उस गुस्से ने जल्द ही एक मुतालबा की शक्ल इख्तियार कर ली। एक ऐसा मुतालबा जो तारीख़ का रुख बदलने वाला था। हजरत सालेह की दावत जितनी वाज़ेह थी, कौम का इनकार उतना ही सख्त होता जा रहा था। ये सिर्फ इख्तलाफ नहीं रहा था, ये खुला मुकाबला बन चुका था। सरदारों को अब सिर्फ ये डर नहीं था कि लोग ईमान ले आएंगे, बल्कि उन्हें अपनी ताकत छिन जाने का यकीन होने लगा था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि इस दावत को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। उन्होंने अवाम के दरमियान शुकूक फैलाने शुरू किए। ये शख्स हमें तकसीम करना चाहता है, ये हमारे माबूदों की तौहीन कर रहा है। अगर हमने उसे ना रोका तो हमारी रिवायतें ख़त्म हो जाएंगी। आम लोग पहले ही गुरूर और अंधी तकलीद में डूबे हुए थे, अब उनके जहनों में मज़ीद जहर भर दिया गया। मगर हजरत सालेह खामोश न हुए। उन्होंने अपनी कौम को दोबारा याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में बसाया, ताकत दी और उन्हें इज्जत बख्शी। ये सब एक अमानत है जिसका हिसाब देना होगा। अगर वो बाज ना आए तो अंजाम वही होगा जो पिछली कौमों का हुआ। लेकिन जवाब फिर वही आया, इनकार, तमस्खुर, जिद। अब बात यहां तक पहुंच गई कि सरदारों ने एक खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई ऐसी निशानी पेश करो जिसे हम झुटला ना सकें। ये सिर्फ मांग नहीं थी, ये एक चाल थी। वो समझते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा और फिर वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित कर देंगे। फिर उन्होंने एक ख़ास शर्त रखी। उनकी निगाहें एक अजीम पहाड़ी चट्टान पर जाकर रुक गईं। वो चट्टान मजबूत थी, सदियों से अपनी जगह कायम थी। उन्होंने कहा, इस चट्टान को चीर कर दिखाओ और उसके अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर लाओ। ये मुतालबा सुनकर मजमा में खामोशी छा गई। ये कोई आम निशानी नहीं थी, ये नामुमकिन का मुतालबा था। मगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस चैलेंज से पीछे हटने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया। वो इस चट्टान के करीब गए, अपनी कौम के सामने, और अल्लाह से दुआ की। उनके दिल में यकीन था मगर कौम के दिल में शक। हर आंख इसी चट्टान पर जमी हुई थी। कुछ लोग तमस्खुर से मुस्कुरा रहे थे, कुछ बेयकीनी में खड़े थे और कुछ के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। फिर एक लम्हा आया, ऐसा लम्हा जिसने हर सोच को बदल कर रख दिया। जमीन ने लरजना शुरू किया। चट्टान के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कुछ बाहर निकलने को बेचैन हो। और फिर
वो हवा जिसका उन्होंने मुतालबा किया था मगर यकीन नहीं किया था। ये सिर्फ एक मोजिज़ा नहीं था, ये एक आखिरी दलील थी। मगर क्या वो उसे कबूल करेंगे या गुरूर एक बार फिर सच्चाई पर गालिब आ जाएगा? वो लम्हा गुजर चुका था मगर उसका असर बाकी था। चट्टान फट चुकी थी और उसके अंदर से निकलने वाली ऊंटनी अब उनके दरमियान मौजूद थी। ये कोई आम जानवर नहीं था। कुरान उसे अल्लाह की निशानी करार देता है, एक ऐसी निशानी जिसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हज़रत सालेह ने अपनी कौम को वाज़ेह हिदायत दी, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे तकलीफ़ ना देना। इसके लिए पानी की एक मुकर्ररा बारी है और तुम्हारे लिए एक बारी। जिस दिन ये पानी पिएगी तुम में से कोई इस कुएं के करीब नहीं जाएगा। ये एक आजमाइश थी, आसान मगर असल में बहुत मुश्किल, क्योंकि मसला पानी का नहीं था, मसला इताअत का था। ऊंटनी अपनी बारी के दिन कुएं पर आती और पूरा पानी पी जाती। लोग हैरान रह जाते, मगर अगले दिन जब वो कुएं पर आते तो अल्लाह उस कमी को ऐसे पूरा कर देता कि ऊंटनी के दूध से पूरी कौम सैर हो जाती। हर घर, हर बच्चा, हर जानवर, सबको इतना मिलता कि कोई कमी महसूस ना होती। ये एक वाज़ेह निशान था कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। कुछ लोगों के दिल नर्म हो गए, उन्होंने सच को पहचान लिया और ईमान ले आए। मगर सरदारों के दिलों में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें इस मौजिज़े में हिदायत नहीं, खतरा नजर आ रहा था। उनके चेहरों पर गुस्सा और दिलों में हसद बढ़ता जा रहा था। ये ऊंटनी हमारी आज़ादी छीन रही है, लोग इसके दूध से फायदा उठा रहे हैं और साले की इज्जत बढ़ रही है। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने खुफिया मजलिसें शुरू कर दी। वहां एक ही मौजू होता, इस मसले को ख़त्म कैसे किया जाए। फिर एक खतरनाक फैसला लिया गया, अगर इस निशानी को ही ख़त्म कर दिया जाए तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। एक औरत जो मालो दौलत और असर व रसूख रखती थी, उसने लालच दिया, जो इस ऊंटनी को ख़त्म करेगा मैं उसे इनाम दूंगी, इज्जत भी और रिश्ता भी। ये सुनकर चंद नौजवान आगे बढ़े। उनके दिलों में पहले ही सरकशी थी, अब लालच भी शामिल हो गया। उन्होंने मंसूबा बनाया, खामोशी से रात के अंधेरे में वो उस ऊंटनी का पीछा करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। आज रात ये किस्सा खत्म हो जाएगा, न ऊंटनी रहेगी न सालेह की। वो वक्त करीब आ रहा था जब एक ऐसा जुर्म होने वाला था जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी के खिलाफ बगावत थी और इस बगावत की कीमत बहुत भारी होने वाली थी। वो रात गुजर गई मगर अपने पीछे एक ऐसा जुर्म छोड़ गई जिसने ज़मीन पर फैसला लिख दिया। ऊंटनी अब जिंदा नहीं थी। चंद सरकश लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया, उसे जख्मी किया और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वही निशानी जिसे अल्लाह ने उनके सामने वाज़ेह दलील बनाकर भेजा था, अब मिट्टी में पड़ी थी। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, फिर अचानक शोर उठा, हमने उसे ख़त्म कर दिया, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। ये खुशी नहीं थी, ये अंधा गुरूर था। हज़रत सालेह जब उस मकाम पर पहुंचे तो मंजर देखकर उनका दिल टूट गया। आंखों में दुख, आवाज में दर्द। उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार मुतनब्बे किया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ये कोई धमकी नहीं थी, ये फैसला था। कुरान में उसका जिक्र आता है कि उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई ताकि वो संभल जाएं, तौबा कर लें, मगर वो फिर भी ना माने। पहला दिन लोगों के चेहरों का रंग ज़र्द पड़ गया, एक अजीब खौफ दिलों में उतरने लगा। वो एक दूसरे को देखते मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। ये सब वहम है, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, बेचैनी बढ़ गई, दिलों में इस्तिराब, मगर ज़बान पर अभी भी इनकार।
कुछ लोग सोच में पड़ गए, मगर सरदार अब भी डटे हुए थे। तीसरा दिन, चेहरे सियाह हो गए। अब खौफ वाज़ेह था, आंखों में घबराहट, दिलों में लर्जिश। कुछ लोग चीख उठे, हमसे गलती हो गई, हमें वापस जाना चाहिए। मगर वक्त गुजर चुका था। हमने एक निशानी को मार दिया, हम कहां जाएंगे, कौन हमें बचाएगा? और फिर वो लम्हा आ गया जिसका वादा किया गया था। कुरान कहता है, बस उन्हें एक हौलनाक आवाज ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। एक जबरदस्त चीख, ऐसी चीख जो जमीन के अंदर तक उतर गई। पहाड़ लरज उठे, दिल फट गए, रूहें जिस्मों से निकल गईं। किसी को भागने का मौका न मिला, किसी को संभलने की मोहलत न मिली। एक लम्हा और पूरी कौम खत्म हो गई। वही लोग जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज अपने ही घरों में बेजान पड़े थे। न उनकी ताकत काम आई, न उनकी इमारतें, न उनके बुत। हर चीज खत्म हो गई। कुरान एक और जगह कहता है, तो हमने उन्हें उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके घरों को वीरान कर दिया। वादी खामोश हो गई। वो बस्तियां जो कभी जिंदगी से भरी थीं, अब सिर्फ निशान बन गईं। एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उत्थाना शुदा बस्ती के किनारे खड़े थे। उनके साथ वही लोग थे जो ईमान लाए थे, जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने अपनी कौम की तरफ देखा और एक जुमला कहा जो तारीख में गूंजता रहा, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हें नसीहत की थी, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते थे। ये अल्फाज सिर्फ इस कौम के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए थे जो हक को देखकर भी इनकार कर देता है। यह अजाब खत्म हो चुका था, मगर उसकी गूंज आज भी बाकी है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन पर खामोशी थी और उस खामोशी के दरमियान चंद लोग खड़े थे। वो लोग जो ईमान लाए थे, वही लोग जिन्होंने हजरत सालेह की बात मानी और अल्लाह ने उन्हें उस हौलनाक अंजाम से बचा लिया। कुरान वाज़ेह करता है, और हमने अपने फजल से सालेह और उनके साथ ईमान लाने वालों को निजात दी। ये निजात सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये ईमान की कामयाबी थी। वो लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे थे, वही बस्तियां, वही घर, वही पहाड़। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जहां कभी गुरूर की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब इबरत का सुकूत था। ये वही कौम थी जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। ये वही लोग थे जो कहते थे कि हम पहाड़ों को तराश कर अपनी तकदीर बनाते हैं, मगर आज उनकी ताकत उनके किसी काम न आई। हजरत सालेह ने उस बर्बाद बस्ती को छोड़ने का फैसला किया। वो उस जगह मजीद नहीं रह सकते थे जहां हक को ठुकराया गया और अल्लाह की निशानी को कत्ल किया गया। वो मुड़कर देखते हैं और अपनी कौम से आखिरी बात करते हैं, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, तुम्हें खतरे से आगाह किया, मगर तुमने न सुना न माना। ये अल्फाज दुख से भरे हुए थे, मगर उनमें एक हकीकत छुपी थी। हिदायत जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। जो दिल सच्चाई को कबूल करना चाहे, वही बचता है।